दोस्तों, दुनिया पर अपना दबदबा चलाने वाले अमेरिका को आज जितना ब्रिक्स देशों ने परेशान कर दिया है, इतना ज्यादा अमेरिका कभी भी अपसेट नहीं हुआ था। और जो अमेरिका कभी किसी के सामने झुकता नहीं था, अब उसी अमेरिका के सामने ब्रिक्स देश की ऐसी दीवार खड़ी हो गई है कि उनकी धमकी काम नहीं आ रही है और अब उनकी झुकने की नौबत आ गई है। क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने दोबारा से इस बात की धमकी दिया है कि अगर ब्रिक्स के नेशन इंक्लूडिंग इंडिया डॉलर को चैलेंज करने के लिए कोई प्लान बनाते हैं तो जल्द ही 10% की टैरिफ लगाई जाएगी और किसी को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि ब्रिक्स देशों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए अमेरिका के ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर सीधा सीधा पलटवार कर दिया और कोई भी ब्रिक्स देश अमेरिका की धमकी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यही नहीं, बल्कि अमेरिका की खिलाफत करने के लिए इस मामले में तो अब चीन भी मैदान में कूद चुका है। तो आखिरकार हाल ही में शुरू हो रहे नए विवाद ब्रिक्स को लेकर क्या कुछ देखने को मिल चुका है और ट्रंप की धमकियों का जवाब ब्रिक्स देश एकजुटता के साथ कैसे दे रहे हैं, यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ हर एक मामले में ही काफी ज्यादा पावरफुल है। और अगर दुनिया में किसी का भी सबसे ज्यादा दबदबा है तो वह है अमेरिका। क्योंकि अगर आप देखने लग जाए तो दुनिया का ऐसा कोई देश मिलेगा ही नहीं जिसका काम अमेरिका के बिना चलता हो। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट किसी न किसी तरीके से वह देश अमेरिका से जुड़ा ही होता है। इसलिए दुनिया भर में अमेरिका की चलती बाजार कहे या फिर अमेरिका के आगे दुनिया भर के देशों की मजबूरी, जिसके कारण उन्हें ना चाहते हुए भी अमेरिका की उन बातों को ही मानना पड़ता है जो बातें खुद सामने वाले देश के लिए नुकसानदायक होती हैं, लेकिन फायदा उससे अमेरिका का होता है। और अमेरिका का दबदबा आज दुनिया भर में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि अमेरिका उस समय में बुद्धिमान हुआ करता था जिस समय दुनिया के ज्यादातर देश बेवकूफ थे, और जो बेवकूफ नहीं था उसके पास इतना पैसा ही नहीं था कि कुछ बड़ा सोचकर अमेरिका से भी आगे कर सके। तभी तो आज दुनिया डॉलर के भरोसे और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के भरोसे व्यापार करती है। नहीं तो डॉलर का अल्टरनेटिव आज पहले ही खड़ा होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो काम पहले नहीं हुआ वह काम अब भी नहीं हो सकता, बल्कि जो देश पहले बुद्धिमान थे और पैसे के मामले में भले ही कमजोर थे, अब धीरे धीरे इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि उनके पास भी एक बड़ी ताकत आ चुकी है। और उस ताकत को उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों ने मिलकर समेटा है ब्रिक्स की कड़ी में। एक ऐसी कड़ी में जो कि अमेरिका की धमकियों के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि अमेरिका के ट्रंप को खुद मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। क्योंकि अब वक्त बदल चुका है और अब वह दौर नहीं रहा जब दुनिया सिर्फ अमेरिका के दम पर चलती थी। अब दुनिया मल्टीपोलर हो रही है और अमेरिका की मोनोपोली को चुनौती देने के लिए BIS एक नई ताकत बनकर खड़ी हो चुकी है। और देखा जाए तो ब्रिक्स अब सिर्फ एक संगठन नहीं रहा, बल्कि एक विकल्प बन चुका है। डॉलर का विकल्प, वर्ल्ड बैंक का विकल्प, IMF का विकल्प और यहां तक कि अमेरिकन दादागिरी का भी विकल्प। और जब यह विकल्प मजबूत होने लगा है तब अमेरिका की बौखलाहट भी सामने आने लगी है। जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर ब्रिक्स देश, खासकर भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका अगर डॉलर को कमजोर करने के लिए किसी तरह का संयुक्त करेंसी सिस्टम या पेमेंट सिस्टम बनाते हैं तो अमेरिका उनके हर प्रोडक्ट पर 10% टैक्स थोप देगा। अब इसे कहते डर, क्योंकि जब कोई ताकतवर देश खुद ही डराने लगे कि अगर तुम हमारे खिलाफ कुछ बनाओगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, तो समझ लीजिए कि उसे अंदर से खतरा महसूस हो रहा है। फिलहाल भारत ने साफ कह दिया है कि भारत किसी की धमकी से नहीं डरता और भारत अपनी करेंसी और अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। चीन ने तो अपनी बात को घूमते फिराते और भी तीखा बयान देते हुए कहा, अमेरिका को सोचना चाहिए कि दुनिया उसके टैक्स के इर्द गिर्द नहीं घूमती। ब्रिक्स बिल्कुल भी अमेरिका से टकराव नहीं चाहता। यानी कि चीन के इस तीखे बयान से अमेरिका के ट्रंप को साफ संदेश मिला कि ब्रिक्स देश एकजुट है और अगर ब्रिक्स देश के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश किया गया तो यह टकराने से पीछे नहीं हटने वाला। और रूस ने तो एक कदम और आगे बढ़कर कह दिया,
डॉलर एक राजनीतिक हथियार बन चुका है और हम इसे अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां तक ब्रिक्स देशों ने समिट में यह भी कहा कि हम अपनी डिजिटल करेंसी, पेमेंट गेटवे और खुद की बैंकिंग प्रणाली पर तेजी से काम कर रहे हैं ताकि स्वतंत्र वित्तीय व्यवस्था तैयार हो सके। और यहीं से अमेरिका की धमकी को ठेंगा दिखाया गया, क्योंकि ब्रिक्स ने आपसी लेन देन पर बात आगे बढ़ा लिया और इसमें यूपीआई पेमेंट गेटवे को भी इन्वॉल्व करने की बात कही गई, जिससे उम्मीद है कि हर एक ट्रांजैक्शन पर भारत को भी कुछ न कुछ चार्ज मिलता रहेगा। क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है कि अब ब्रिक्स देश मिलकर एक ब्लॉकचेन आधारित पेमेंट सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिसमें भारत का यूपीआई सिस्टम बड़ी भूमिका निभा सकता है। और आप एक पल के लिए सोच कर देखिए कि अगर भारत का यूपीआई, रूस की MIR प्रणाली, चीन की यूनियन पे और ब्राजील की पीक्स जैसी टेक्नोलॉजी आपस में जुड़ जाए तो अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम बिल्कुल बेईमानी बन जाएगा। और ब्रिक्स करेंसी, जो कि एक गोल्ड बैक्ड करेंसी हो सकती है, अगर अस्तित्व में आ गई तो डॉलर का किला भी ढह सकता है। और यही तो मेन बात है कि अमेरिका को डर इस बात से नहीं है कि ब्रिक्स कोई नया सिस्टम बना रहा है, बल्कि उसे डर इस बात से है कि अब भारत जैसा लोकतांत्रिक देश भी खुलकर अमेरिका की नहीं सुन रहा। आज भारत रूस से तेल भी खरीद रहा है, चीन को माकूल जवाब भी दे रहा है और साथ ही ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर अमेरिका को रणनीतिक मात भी दे रहा है। और जब अमेरिका देख रहा है कि उसकी धमकी भारत पर असर नहीं कर रही, तो वह टैरिफ और दबाव की भाषा में बात कर रहा है। लेकिन ब्रिक्स को कौन रोक पाएगा, क्योंकि आज ब्रिक्स का विस्तार हो चुका है। सऊदी अरब, UAE, मिस्र, ईरान, अर्जेंटीना जैसे देशों की सदस्यता से यह समूह पूरी ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है, जहां हाल ही में इंडोनेशिया को भी ब्रिक्स के लिए एक परमानेंट मेंबर बना लिया गया है। और तो और खबर यह भी है कि 40 से भी अधिक तो ऐसे देश हैं जो कि पिछले 2 सालों से लाइन में खड़े हैं कि उन्हें ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए। यहां तक कि तुर्की, जो कि फिलहाल नाटो का सदस्य देश है, वह नाटो को छोड़कर ब्रिक्स में आने के लिए तैयार था, लेकिन भारत ने लात मारकर भगा दिया। इस संगठन के पास दुनिया का 45% तेल उत्पादन होने के साथ साथ अब दुनिया की 26% जनसंख्या और 34% ग्लोबल GDP है, क्योंकि 10 देश एजे पार्टनर भी इसमें जुड़ चुके हैं। तो क्या अमेरिका इस ताकतवर समूह को सिर्फ टैरिफ से डरा पाएगा? तो सीधा जवाब है कि अब मुकाबला बराबरी का है। एक तरफ अमेरिका है जिसके पास आज भी डॉलर का कंट्रोल है, और दूसरी तरफ ब्रिक्स है जिसके पास भविष्य का विजन है। अब आपको सबसे खास बात बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में 14 देश पर टैरिफ लगा दिया, लेकिन अब भी भारत पर लगाने का ऐलान नहीं किया। और अमेरिका खुद कोशिश में है कि भारत के साथ व्यापार समझौता कर लिया जाए। जहां अमेरिका अपने अतीत की सत्ता से डरा हुआ है, वहीं ब्रिक्स एक नई दुनिया बना रहा है। ऐसी दुनिया जो समानता, न्याय और वास्तविक विकास पर आधारित होगी। अभी तक भारत पर अमेरिका ने टैरिफ इसलिए नहीं लगाया और केवल दबाव ही इसलिए बना रहा है क्योंकि भारत इस पूरे गेम का किंग मेकर बन गया है। अमेरिका को भी भारत चाहिए, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, और ब्रिक्स को भी भारत चाहिए क्योंकि भारत तकनीकी और आर्थिक शक्ति का पावर हाउस है। साथ ही अब सभी ब्रिक्स देश को मालूम है कि अमेरिका की 10% टैरिफ की धमकी अब बीते जमाने की चाल लगने लगी है। अब दुनिया बदल रही है, जहां डॉलर नहीं विकल्प राज करेगा और वहां धमकी नहीं बल्कि साझेदारी चलेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए BK न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।